एरी विद्याधर्मी महारानी तू विपत भूप के बात लिए आज मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सर से नाट लिए जाबे सर से नाट लिए विद्याधरी महारानी तू विपत भूप के बात लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सर नाट लिए जाबे सर नाट लिए। सत्कार से हमने बिठाया और कहा कि मांगिए महाराज, क्या मांगना चाहते हैं। कहने लगे कि नहीं राजन, ऐसा दान नहीं लेंगे, पहले हमें 3 वचन दीजिए। रानी हमारे साथ उन संतों ने क्या किया, सुने हमारी बात गौर से। भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए, कई दिन हो गए खाए। वो देकर गया देश बना, मेवा मिष्ठान मंगाए, वो मंगाए। फिर बोले हम खाते गुना बिना वचन भरवाए, बिना वचन भरवाए। उन्होंने हमारा इकलौता पुत्र हमसे मांग लिया। उन संतों का दूसरा वचन कि आपको और हमें आरे से अपने पुत्र को 2 भागों में चीरना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब उन संतों का भूखा शेर हमारे बेटे का मांस का सेवन करेगा। रानी लेकिन महाराज, हाँ, आप भी मेरे सामने कैसी बातें कर रहे हो? आप भली बातें जानते हो कि हमारे कुल का इकलौता चिराग है हमारा बेटा। अरे अगर आपने अपने बेटे को ही दान में दे दिया तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा महाराज, और मैं अपने बेटे को दान में नहीं देने दूंगी। और रही अपने बेटे को चीरने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है महाराज। एक माँ कभी भी अपने बेटे को अपने हाथों से नहीं चीर सकती। लेकिन आज रानी हमें अपने पुत्र को चीरना है, अगर हमारे सच पर चलना है, मान मर्यादा पर रहना है, अगर इतिहास में अपना दानवीरों में नाम लिखाना है, ये इतिहास हमेशा हमेशा के लिए हमारा नाम काट देगा। क्योंकि ये भली बात ही जानती है कि हमने जो जिसने जो कुछ मांगा है वैसा दान किया। भैया बार बार मत छेड़ इसको, वहीं साइड कर दे इसको, मत छेड़ इसको, वहीं कर दे। सजनो, दूसरी बात के माध्यम से राजा रानी को कैसे समझाते, क्या लिखा, क्या बता दिया। ओ आज समय है कठिन परीक्षा
साथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे, अपने राज दुलारे पे। वही उम्र के आवेगा ओरे हिया उम्र के आवेगा, ढाल बदल की डाल लिए मैं आया बसन तीर तू, जावे सकना तेरिए, जावे सकना तेरिए। रानी, उन संतों ने तीसरा वचन मांगा है क्या? लेकिन महाराज हाँ। अभी आपके पास टाइम है, हाँ, अभी आप उन संतों से ये कह दीजिए कि हम अपने बेटे को दान में नहीं दे सकते। महाराज आप वचन हार हो जाएं। कैसी बातें करती है रानी, ये तू भली भांति जानती है कि हमने आज तक जो हमारे द्वार पर आया उसे मुंह मंगा दान दिया है। अगर आज हम अपने वचनों से हम फिर जाते हैं तो हमें कोई छत्रधारी राजा, कोई दानवी राजा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो राजा परण के होते हैं वो अपनी बातों को वापस नहीं लिए करते। और उन संतों ने तो पहले हमसे 3 वचनों में हमें बंद कर लिया, और तीसरा वचन ये है रानी कि अब चाहे जितना रोना हो रो सकती हो, जिंदगी भर रो लेना, लेकिन आरा चलते वक्त तुम्हारी आंखों से एक भी ममता का आंसू छलक गया तो हमारा सुत भी चला जाएगा और सत्य भी चला जाएगा। महाराज हाँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक माँ बाप, कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होते जो अपने बेटे को अपने ही हाथों से चीर दें और चीरते वक्त उनकी आंखों में आंसू ना आए। महाराज ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी नहीं उन संतों की शर्त है रानी, सुनिए हमारी बात गौर से। तो ये जिब झटका लगे हाड के, वो हाड के बेटे के 2 भाग करेंगे मेरी रानी चीर फाड़ के, वो रानी चीर फाड़ के। एक ऐसा जीवेगी महतारी जाया पेट फाड़ के, वो फाड़ के काजा मांस लाल का खावे भूखा शेरदार के, भूखा शेरदार के। हम जिनके सारे वो जना करते, वो जिनके सारे जना करते, संत नैना दिलिए ओ बेटे आया बसन तीर तू, जावे सकना तेरिए, जावे सकना तेरिए। इंसान को हर चीज कर्मों से मिलती है, चाहे गांव हो, चाहे देश हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे परिवार हो। सरदारों, चाहे किसी के घर में 1 पुत्र हो, चाहे 100 पुत्र हो, अपने 1 पुत्र को कोई भी दान नहीं कर सकता, अपने हाथों से नहीं चीर सकता। सज्जनों, चाहे किसी का बेटा काना हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे काड़ा हो, लेकिन माता पिता की ममता सभी के लिए एक समान होती है। सज्जनों, चौथी बात के माध्यम से कवि ने दर्शाया है कि इंसान को ये कर्मों से औलाद मिलती है, लेकिन क्या करें, इंसान कुछ बंधनों में, कुछ धर्मों में इस प्रकार से बंध जाता है
कि जो इंसान अपने धर्म पर चलने की कसम उठा लेता है, जो इंसान किसी रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल को पाना चाहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन असली मर्द और असली इंसान जो अपनी मंजिल तक पहुंचता है वही होता है। सदनों, चौथी बात के माध्यम से कवि ने किस प्रकार से क्या दर्शा दिया, क्या बता दिया। ओ सत की ज्योति अमर जग में ना, पैर पाप का है जमता, तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता, धर्म रूप धन कमता। भाई एक तरफ वचनों का पालन, दूजी माँ की ममता, ममता समझदार भी चक राजा यो दिल बैरी न थमता,